क्या हमने पार्टी बनाया है क्या यहाँ पहले? यहाँ पहले से जात की पार्टी नहीं है। रामविलास पासवान की पार्टी है ये, सहनी की पार्टी है ये, वीआईपी की पार्टी है ये, किसकी पार्टी नहीं है भाई? तो सब बनाए तो बड़ा अच्छा। हमारी MIM यहाँ का आ गई, लोगों को पेट में दर्द शुरू हो गया। हमारे शहाबुद्दीन साहब को समझिए बहला फुसला के साथ में रखे ताकि ये पार्टी ना बना पावे। अगर सोच लीजिए कि अगर शहाबुद्दीन साहब भी अगर 90 में अपनी पार्टी बनाते, हमारे वहाँ भी आजम साहब अपनी पार्टी बनाते। मैं हूँ आफ्ताब और आप देख रहे हैं टैप तक। मुझे आज मिल गए हैं AIMIM के अकरम साहब, जो पूर्व MLC कैंडिडेट भी रह चुके हैं पूर्वी चंपारण से। अकरम साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल टैप तक पर। जी, आपको भी और आपके पूरी टीम का स्वागत है हमारे तरफ से। तो लगातार जो आप कैंपेन कर रहे हैं इस विधानसभा क्षेत्र में, लगातार डोर टू डोर आप जा कर के वोट मांग रहे हैं, तो क्या आपको रिस्पांस मिल रहा है इस क्षेत्र में? जी, बहुत अच्छा रिस्पांस है, पॉजिटिव रिस्पांस है। लोग बहुत जागरूक हैं यहाँ के, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग जितना उम्मीद रखे थे उससे ज़्यादा यहाँ की जनता जागरूक है, अपने मुद्दों को लेकर के जागरूक है। सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छा, तो मुद्दे की आप बात की है, तो कौन कौन सा मुद्दा यहाँ अहम रहने वाला है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ एक है कि एक ही ब्लॉक है। हम लोग कई जगह गए तो ये शिकायत लोगों ने कहा कि सर बताइए, हर विधानसभा में 2-2 ब्लॉक होता है, हम लोग का एक ही है। एक छोटा सा काम के लिए भी हम लोग को जाना पड़ता है 100-200 खर्चा करके, और प्लस पूरा दिन जाता है। ये पुराना डिमांड है जो ये लोग जो भी पहले रहे उन लोगों ने पूरा नहीं किया, तो इन लोगों का मोह भंग। तो जैसा कि आपने गोपालगंज में भी अपना प्रत्याशी उतारा था, तो वहां आपकी पार्टी को 12,214 वोट समथिंग में मिले थे, तो आपके वजह से आरजेडी को हार मिल गई। अब यहाँ आप कुढ़नी उपचुनाव में चुनाव लड़ने के लिए अपना प्रत्याशी उतारे, तो कहीं ना कहीं जनता में हम भी कल घूम रहे थे तो ये कहा जा रहा था कि एकाएक आप चुनावी मैदान में आ गए हैं। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एकाएक हम लोग आ गए। हमारी पार्टी सीमांचल में लड़ी है, आप लोगों को पता ही है कि 5 सीट हम लोग वहाँ से निकाले भी थे, और कंटिन्यू हमारी पार्टी काम कर ही रही थी। उसके बाद जैसे हम लोग को मौका मिला गोपालगंज लड़ने के लिए, हम लोगों ने लड़ा ही। कुटनी मौका मिला, लड़ा ही। आगे जो भी चुनाव आएगा पूरे बिहार में हम लोग लड़ रहे हैं। अब रहा सवाल के एकाएक वाली बात है, तो यही तो हमारा यहाँ प्लस पॉइंट है। जो पुराने लोग हैं उन्होंने तो काम किया नहीं, तभी तो हम लोग नए फर्स्ट टाइम यहाँ लड़ रहे हैं। फिर भी हम लोगों के साथ जनता क्यों आ गई? क्योंकि वो अपने दर्द से, अपने परेशानी से वो ऑलरेडी परेशान है। और यहाँ कोई जाति विशेष की बात भी नहीं है, लगभग सभी समुदाय के लोग हमें वोट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो सभी समुदाय की बात कर रहे हैं। एक तरफ आप पर तो आरोप भी लगता है ना साहब, आप पर आरोप भी लगता है कि कहीं ना कहीं आप मुस्लिमों की राजनीति करते हैं। बिल्कुल नहीं, ये तो परसेप्शन बनाया जाता है अदर पार्टियों के तरफ से कि ये मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं, ये मुसलमानों की आवाज़ उठाते हैं। तो पहले अपने बारे में न सोचे। वो लोग खुद कह के हम मुसलमानों की वोट लेते हैं, मुसलमानों की वोट लेते हैं और मुसलमानों पर बोलते नहीं है, मुसलमानों पर बोलते नहीं है। भाई हम लोग वोट मिले ना मिले, लेकिन जिनके साथ गलत होगा हमारे पार्टी का विचारधारा ही यही है। तो स्टेज से बड़े स्टेज से दावे भी करते हैं कहीं ना कहीं कि AIMIM यहाँ बीजेपी को जितवाने के लिए चुनाव लड़ रही है, बीजेपी की बी टीम है। ये सब भी सवाल तो कहीं ना कहीं जनता के मन में तो चल रहा है ना। जाहिर सी बात है, जिनका वोट बैंक खसक रहा है, इतना दिन से मुसलमानों का वोट लेके मजाक कर रहे हैं, राज कर रहे हैं, अब उनका वोट खसक रहा है तो दर्द होना तो लाजमी है। और दर्द होगा तो अनाप शनाप तो बकेंगे ही कि फलना का टीम है, चिलना का टीम है। आज जो लोग खुद कह रहे वो अपने बारे में न सोचे कि वो कहाँ से आए हैं। जो कुटनी में लड़ रहे हैं पहले कहाँ थे? बीजेपी में। तो जो खुद बीजेपी में गंगा नहाए हो कितने सालों से, तो उन निकलते सेकुलर कैसे हो गए? इसका कोई जवाब है उन लोगों के पास? कि ऐसा कोई उनके पास फैक्ट्री तो नानू है कि भाई उसमें डाल दो, बीजेपी से निकले हो तो भी सेकुलर हो जाओगे? ऐसा कोई फैक्ट्री तो है नहीं। तो वो लोग जो खुद बीजेपी से हैं वो क्या बोलेंगे बीजेपी का बी टीम? अच्छा, ये भी कह रहे हैं कि महागठबंधन कह रही है, यह दावे के साथ कह रही है कि मुसलमानों का विकास, जितना विकास मुसलमान अल्पसंख्यक और दलितों का विकास हमने किया है, उतना विकास आज तक के कोई पार्टी ने नहीं किया है बिहार के अंदर में। ये बात तो आप बोल रहे तो मुझे हंसी सी आ रही है। कितना विकास किए हो तो खूब दिख रहा है। तभी तो मुसलमान के जो भी क्षेत्र है, जो भी इलाके हैं, काफ़ी पीछे चल रहे हैं। ना सही से रोड है, ना नाला है, ना सड़क है। यही उनका विकास है। रोजगार में कितने लोगों को कितना % रोजगार दिए हैं? तो कहीं ना कहीं MY समीकरण तो यहाँ पर आप लोग कह रहा है कि MY समीकरण तोड़ते हुए दिख रहे हैं। अरे भाई, हम कौन होते तोड़ने वाले? वो खुद ही A to Z बना के बैठ गए हैं कि कातिल भी यही में रहेगा
और जिस पे जुर्म हो वो भी में रहेगा। यानी शेर और बकरी दोनों एक साथ रहेगा, शेर बकरी को खाता रहे और उसका जो मालिक है वो चुपचाप तमाशा देखता रहे। अब A to Z है, वो खुद ही वाई को एम को छोड़ रहे हैं, छोड़े नहीं है, हिना साहब को उन्होंने छोड़ नहीं दिया। अगर इतना मुसलमानों के हित ऐसी थे तो उनको क्यों निकाले, नहीं निकालना चाहिए ना। तो ये सब कहने की बात है। अब उनको भी हिंदुत्व का चस्का लग गया, RJD को, इनको भी हिंदुत्व बनना है, बने। तो हमारे जो समाज के जो लोग हैं, आप हिंदुत्व के आइडियोलॉजी पे काम कीजिएगा। और जो RSS में जो रहते हैं, देखिए वहीं के जो गुप्ता साहब थे, RSS से वो जुड़े हुए लोग थे, उनको टिकट दे दिए। लेकिन जो हमारे पहले जो कैंडिडेट थे RJD से, उनको नहीं दिए क्योंकि वो माइनॉरिटी से आते हैं। चलो भाई, तो आप A to Z बना करके, उनके पापा जी जो थे लालू यादव जी अगड़ा पिछड़ा का राजनीति करते थे, ठीक ना। तब कल तक लोग मुसलमान इसलिए दिया कि अगड़ा से ये लड़ के हम लोग को सेफ्टी करेंगे। अभी कह रहे कि अगड़ा भी मेरे साथ, अब पछड़ा भी मेरे साथ। तब पछड़ा तो पहले से ही दबा है, और जब पार्टी में आ जाएगा तो और दब जाएगा। तो भाई जो माइनॉरिटी समाज है वो समझ रहा है इस बात को। इसीलिए जैसे इन्होंने A to Z बनाया है, लोग का रुझान चेंज है। सब MIM को अपना दूसरा विकल्प मान रही है और MIM की तरफ आ रही है। और हमारी पार्टी हमारे सभी भाइयों का स्वागत भी करती है। जो भी दबे कुचले समाज के जो लोग हैं, वो किसी भी जाति विशेष से आते हैं। हम लोग जात पात की राजनीति बिल्कुल नहीं करते, ये लोग तो खुद करते, इल्ज़ाम हम लोग पे लगाते हैं। क्या हमने पार्टी बनाया है क्या? यहाँ पहले से जात की पार्टी नहीं है। रामविलास पासवान की पार्टी है ये, सहनी की पार्टी है ये, VIP की पार्टी है ये, किसकी पार्टी नहीं है भाई? तो सब बनाए तो बड़ा अच्छा। हमारी MIM यहाँ का आ गई, लोगों को पेट में दर्द शुरू हो गया। दर्द इसलिए नहीं है, दर्द इसलिए है कि ये सारे जो गठबंधन में जो बैठे हैं ना, सबको कहीं ना कहीं हमारे मुसलमानों का वोट और दलित भाइयों का वोट मिलता है। अब सबका वोट बैंक खसक रहा है, तो दर्द एक ही बार सभी के पेट में शुरू हो गया है। पर कितना भी दर्द हो, जनता तो इस बात को समझ रही, जहाँ उनका हक का आवाज़ उठाएगा वहाँ तो लोग जाएंगे। दुनिया का रिश्ता है ये, जो जिसके लिए बोलता है वो उसके लिए जाता है। आज किए जैसे मान लीजिए UP में मुलायम सिंह यादव थे, उनके साथ कौन थे? आजम साहब थे। हाँ। तो वो पार्टी बनाने का उनके पास एक मौका था, तो उनको लगा कि ये अभी काम के है, तो उनके हर डिमांड को पूरा करने की प्रयास किया, यानी बहला फुसला के रखे ताकि ये पार्टी ना बना पावे। यहाँ भी वही हुआ, हमारे शहाबुद्दीन साहब को समझिए बहला फुसला के साथ में रखे ताकि ये पार्टी ना बना पावे। अगर सोच लीजिए कि अगर शहाबुद्दीन साहब भी अगर 90 में अपनी पार्टी बनाते, हमारे वहाँ भी आजम साहब अपनी पार्टी बनाते, तो आज दोनों परिवारों के साथ जो दुर्दशा हो रहा है, ये दुर्दशा नहीं होता। लेकिन हमारे समाज के लोग शुरू से बहुत सीधे साधे भोले हैं, इन लोग के बहकावे में पड़े, इन लोग के साथ कदम से कदम मिला के चले। आज आजम साहब की जगह जेल में और अखिलेश यादव जी का जगह कहाँ है भाई? तो BJP के नेता लोग के साथ, वो भी डर से वहाँ नहीं बोलते। और यहाँ तो आप देखबे किए हैं कि साहब हमारे दिल्ली में इंतकाल कर गए, वो भी हालांकि साजिश के द्वारा है। मैं तो गारंटी के साथ कहता हूँ कि साजिश के द्वारा। क्या लगता है आपको, कुढ़नी विधानसभा में आपके प्रत्याशी जो हैं वो पूरा दमखम के साथ जीत भर पाएंगे? अरे भाई 100% हम लोग जीत रहे हैं, इसमें कोई शक शुबा है ही नहीं। तो बहुत बहुत शुक्रिया अकरम साहब का। और दोस्तों, अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।